हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। और जितने भी अभी तक वीडियो आपके कंप्लीट कराए गए हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मास्टर वीडियो भी आपके हैं और ऐसे आपके डेली वाले भी क्लासें आपकी हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है ऐसा कौन सा खनिज है, यहाँ पर जवाब देना है। और चलिए काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं, यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर। चलिए बी नंबर आप दे रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बी नंबर ही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अब्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है, या आपके कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर या चुर्क? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? याद रखिए आपके मिर्ज़ापुर में। ठीक है ना, जो आपको उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है वो आपके मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? कौन गैस आधारित नहीं है? तो यहाँ पर देखो औरैया का है, औला है और आपके यहाँ पर ददरी है, ये आपके गैस आधारित हैं, है ना। लेकिन टांडा बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर जो टांडा है, याद रखिए टांडा जो आपके अंबेडकर नगर में पड़ता है, और ये आपके कह सकते हैं कि आपके एनटीपीसी जो आपका है गैस आधारित नहीं है। तो अच्छा ये बनता भी कैसे, किस हिसाब से बिजली बनाता है? तो ये कोयले से बिजली बनता है। यहाँ पर कैसे बनता है? बिजली से बनता है, कोयले से बनता है। ठीक है, कोयले से बनता है। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, टांडा। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए सही जवाब कौन सा बनेगा? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर या लोअर गंगा नहर? कौन सा जवाब हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ए नंबर सभी का आ रहा है ए नंबर। चलिए किसी का डी भी आ रहा है क्या? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर है। यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ए नंबर आपका हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। चलिए यहाँ पर बताना है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था, इस परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2001 में। ठीक है, कब हुई थी? 2001 में। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 2001 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? यहाँ पर तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट या डोलोमाइट? चलिए तो याद रखिए रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। यहाँ पर जवाब आपका बनेगा सी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? यहाँ पर 110 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए 110 का ऑप्शन पूछा गया है, और ब्रज में आपका होता है कौन सा? चरकुला होता है। क्या होता है? चरकुला होता है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कह रहा है धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी? कौन सा जवाब बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी नंबर कह रहे हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया, एक मेला दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा मेला है। शाकंभरी देवी का मेला जो आपका होता है, इसका आयोजन किया जाता है। शाकुंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या सहारनपुर? चलिए कहाँ पर किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन डी सहारनपुर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी हो जाएगा, आपके सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर? सहारनपुर में आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए तो यहाँ पर जवाब 1946 के आसपास, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस समय आपके जो हुए थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक है, यहाँ पर कमलापति त्रिपाठी थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इस समय जो आपका हुआ था, याद रखिए 13 जवान इसमें से शहीद भी हो गए थे, ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गए निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। किसकी फसल न्यूनतम होती है, चना, मसूर, अरहर या मूंग। इनमें से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 114 का जवाब देना है, सही जवाब देना है। चलिए, कह रहा है मूंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। मूंग जो आपका है, मूंग ये बहुत ही कम समय में उपज आती है, ठीक है, मतलब तैयार हो जाती है। डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है। यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार की जनजाति है ना। ये क्या है, आपकी जनजाति है। और ये जो आपकी है, आपकी खरवार जनजाति। कौन सी है, खरवार जनजाति है। तो याद रखिए, पाठा क्षेत्र के जो मुख्य निवासी हैं वो आपकी खरवार है। यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा, खरवार। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट जो पट्टियाँ हैं और स्लेट बनाए जाते हैं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं। चलिए, कहाँ पर बनाए जाते हैं, ललितपुर, झांसी, चुनार या आपका चुर्क। तो जो ग्रेनाइट पट्टियाँ हैं तो जवाब हो जाएगा सी, आपके चुनार पर। कहाँ बनाए जाते हैं, चुनार पे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चुनार। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर दिया है शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना और पथराई बांध। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर, आपका गोकुल बैराज परियोजना आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका कौन था। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका कौन सा था। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकादमी। चलिए बी नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय, जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। याद रखिए, लखनऊ में है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। 119 का जवाब देना है और 119 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपका औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। इसका जवाब आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है, जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है, कौन संबंधित है। तो देखो, नृत्य की ख्याल और आपका ब्याज लखनऊ, बनारसी राज और रामपुर घराना, आगरा घराना। तो याद रखिए, नृत्य की संस्कृत से ये आपकी ख्याल नृत्य, ठीक है, कौन सा है, ख्याल है। यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर जो मेला लगता है, ये मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है कहाँ लगता है। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, कलियार, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर। चलिए जवाब आ रहे हैं सी नंबर, देवा शरीफ, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ कहाँ है, तो आपके बाराबंकी में। तो जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्षेत्र भी दिया है और वहाँ से संबंधित आपके दिए हैं। कह रहा है बिरहा, ये बिरहा जो लोक नृत्य आपका है ना, और ये जो आपका संबंधित है कहाँ से है, तो ये आपके अवधि से है ना, कहाँ से है, अवधि से है। कजरी कहाँ से संबंधित है, तो कजरी आपके भोजपुरी हो गया है ना, भोजपुर हो जाता है। मल्होर, मल्होर का संबंध कहाँ से है, तो आपके कौरवी से है। और रसिया का आपका ब्रज से है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बने कौन सा, 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 3 देखते हैं, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में से किस एक क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है, यहाँ पर 123 का जवाब देना है। चलिए तो 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपके बुंदेलखंड से। याद रखिए कहाँ से है, तो आपके बुंदेलखंड से है। जवाब यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर उसका संरक्षण करना है, उसका प्रकाशन करना है, उसका अभिलेखीकरण, लेकिन उसकी बिक्री करना ये कार्य इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो जवाब इनके आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है उसकी बिक्री, ये आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयन नहीं करता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयन नहीं करता है? किसका वित्तीयन नहीं करता है? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, या पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, हैंडलूम उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर याद रखिए, वित्तीय नियमन जो नहीं करता है वो आपके पर्यटन संबंधी उद्योग, ठीक है, पर्यटन संबंधी उद्योग के लिए है। जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो आपका किसका है? चलिए, मूंग है, अरहर है, मटर है और आपका चना है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि आपके चना का क्षेत्र जो आपका है वो सर्वाधिक है। जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सबसे अगला है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला जो है वो आपका कौन सा है? चलिए, सा से संतरा और सा से सहारनपुर, वेरी गुड। यहाँ पर याद रखिए संतरे की पैदावार कौन सा है, तो आपका सा से संतरा और सा से सहारनपुर, जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष जो आपका अधिकतम है ये आपका किसका है? चलिए, तो आपका गेहूं है, धान है, चना है और सरसों। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी यहाँ पर क्या? गेहूं है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, गेहूं। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से पहले पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका मथुरा वाला एरिया है ना, ये मथुरा वाला एरिया है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। और चंबल घाटी तो आपका इसीलिए जाना भी जाता है, ठीक है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका जो निभाई थी या अग्रगामी भूमिका निभाई, वो किसके लिए निभाई थी? चलिए, 133 का जवाब देना है। 133 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर खड़ी बोली आ रहे हैं, सभी की खड़ी बोली है, तो बिल्कुल सही जवाब है अमीर खुसरो, जो कि आपके फारसी में भी कविताएं लिखते थे, है ना। इनकी खासियत थी कि खड़ी हिंदी में भी फारसी में दोनों में योग कर देते थे, ठीक है ना। जवाब यहाँ पर से हो जाएगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कभी कभी आपसे 88,000 मुनियों भी बोल दिया जाता है ना। तो बात वही है। तो आपका जवाब हो जाए कौन सा? नैमिषारण, ठीक है। नैमिषारण जो आपका है भाई को कहाँ पर पड़ता है? बताइए भाई, नैमिषारण जो आपका है आपका पड़ता कहाँ पर है? नैमिषारण कहाँ पर पड़ता है? चलिए, सीतापुर, सीतापुर बिल्कुल सही है, सीतापुर हो जाएगा, सीतापुर में। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? 132 का ऑप्शन राइट सही कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? तो आपका ये पड़ता है आपके कहाँ पर? लखनऊ में। यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता का मंदिर ये जो आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है? भारत माता मंदिर आपके कहाँ पर है? तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, वाराणसी। कहाँ पर है? आपके वाराणसी में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कथक, आपके उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? तो आपके कन्नौज में पड़ता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, लाख बहोसी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आपका हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसमें से बरेली में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था?
किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किए थे आपके खान बहादुर, है ना। किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा खान बहादुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था किसे? तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी आ रहा है जौनपुर को। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जौनपुर। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा घटना जो आपकी घटी थी, है ना, चौरी चौरा जो घटना घटी थी ये कब घटी थी? चलिए बताइए भाई, चौरी चौरा घटना कब घटी? तो आपको डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, जो कि आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका जवाब सही हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 5 फरवरी 1922 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पर आपका दिया हो 4 फरवरी, क्या दिया हो? 4 फरवरी, तो आपको 4 फरवरी देना है, क्योंकि आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को गुस्साए भीड़ ने गोरखपुर की चौरी पुलिस थाने में आग लगा दी थी, है ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि आपका जो महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में जो सुनाया था, किसने सुनाया था? चलिए जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर आपका बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही है। ये भारत के पहले आपके वायसराय भी थे, है ना। जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अंतिम क्या थे? गवर्नर जनरल, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद पद खत्म हुआ था, वायसराय बन गए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यहाँ पर जवाब 5 को कौन सा बनेगा? तो याद रखिए ये था आपका साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी हो जाएगा। जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो भैया, पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है। तो बाढ़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो। देखो यहाँ पर दिया है धान, मक्का, गेहूँ, फिर मक्का आलू दिया है, तो देखो आपको धान ही लगाना है, क्योंकि धान जो होता है पानी से ही होता है ना। जवाब यहाँ पर आपका ए सही। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? पारंपरिक उद्योग नहीं है मतलब लगातार से चला आ रहा वाला ये आपका उद्योग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग या ये आपके उद्योग है, लेकिन आपका उर्वरक उद्योग ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि फर्रुखाबाद जो कि आपकी छपाई, ठीक है, छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो 3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, छपाई फार्मा उद्योग। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलान करना है, सही केंद्र से मिलान करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिया गया है आपका आंवला, आंवला आपका जो जगह है पड़ती है, ये खाने वाला आंवला आपका नहीं है, ठीक है। तो आंवला जो जाना जाता है ये आपके उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदी नगर जो जाना जाता है ये रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। जो बाराबंकी है वो आपका जो जाना जाता है ये आपके पॉलीफाइबर के लिए, और जो कानपुर है ये आपके विस्फोटक के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गीडा क्या है? गीडा क्या है? तो याद रखिए गीडा जो आपका है ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ प्रश्न इसके पहले भी हमने करवा दिया है, क्योंकि मास्टर वीडियो कवर कराया था, तो उसमें आपको लगभग मिल गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके उद्योग हैं और कहाँ पर मिलते हैं, इनको भी आपको देखना है। देखिए जो आपका चुर्क उद्योग है, चुर्क उद्योग आपका जाना जाता है आपकी सीमेंट के लिए। यहीं से रखते चलिएगा कि जो चुर्क उद्योग है, चुर्क जो आपका जाना जाता है, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है चुर्क? तो आपके सोनभद्र में पड़ता है चुर्क, ठीक है। तो चुर्क जो जाना जाता है वो आपके सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं पर आपका फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए? तो आपके चूड़ियों के लिए जाना जाता है, ठीक है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ जाना जाता है आपके ताला नगरी के लिए, ठीक है, ताला के लिए। और मेरठ जो जाना जाता है वो आपके खेल के सामान के लिए, ठीक है, खेल के सामान के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी जो कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं आपकी क्या उत्पादित करते हैं? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में ये जो आपके दादरी जो आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक है। चुनार जो आपका पड़ता है मिर्जापुर में पड़ता है, ठीक है। और चुर्क आपकी सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। डल्ला यहाँ पर कह सकते हैं ये जो सभी आपके दिए हैं ये आपके उर्वरक ये क्या करते हैं? सीमेंट उत्पादन करते हैं, ठीक है। 7 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये जितने भी आपके दिए हैं यहीं पर मात्र आपके क्या होते हैं? सीमेंट उत्पादन होते हैं। 3 पॉइंट को आपको रट लेना है। 7 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही कूट का चयन करना है। सही कूट का चयन करना है। रेणुकूट अभी हमने बताया था किस लिए जाना जाता है? तो आपके हिंडाल्को जो कि आपके एल्युमिनियम उद्योग आपका है। ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? तो ये आपका है एंटीबायोटिक प्लांट के लिए जाना जाता है जो आपका ऋषिकेश है, ठीक है। कौन? तो आपका ऋषिकेश, ठीक है। और अगला आपका है मेरठ आपके खेल के सामान के लिए। और जो आपका अलीगढ़ है वो ताले के लिए। क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये रट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। ये आपके आगरा में, ठीक है। आगरा में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद जो आपका है ये आप किस लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद, तो याद रखिए फिरोजाबाद आपकी चूड़ियों के लिए, ठीक है। और कानपुर आपके चर्म उद्योग या चर्म माल के लिए। और जो आपका नजीबाबाद है ये प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। और जो आपका सहारनपुर है ये आपके कांच के लिए जाना जाता है, ठीक है। माफ करिए कागज के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2143 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये आपकी हुई थी 1960 में, ठीक है। 1960 में हुई थी। देखो हमने सब कुछ पढ़ा दिया है क्योंकि आपके कह सकते हैं जैसे कि आपकी परीक्षा वाड़ी पहले हमने यहाँ पर मास्टर वीडियो बना दिया था, वन लाइनर का मास्टर वीडियो बना दिया था, यूथ कंपटीशन कंप्लीट करा दिया है, परीक्षा मंथन कंप्लीट करा दिया है। तो भाई पढ़ा लिखा सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ना, बस आपको रिवीजन ही तो करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा है? बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब आपका ये हो जाएगा बरेली, ठीक है। कौन है आपका? बरेली है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कर सही का विकल्प देना है। यहाँ पर देखना है सुमेलित करना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 13 नंबर में देखना है। तो देखिए 13 नंबर में यहाँ पर कह सकते हैं कि खिलौने को लकड़ी के खिलौने पूछा है। लकड़ी के खिलौने, तो याद रखिए लकड़ी के खिलौने जो आपके हैं वो आपकी वाराणसी में, खेल का सामान आपके मेरठ में, पीतल की मूर्तियां आपकी कहाँ पर? पीतल की मूर्तियां आपके मथुरा में, दिया सलाई जाना जाता है आपके बरेली में, ठीक है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। और एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो आपको आ रहा है पहले उसको कर लीजिए तो आसानी हो जाती है। जो आपको आ रहा है जैसे हमें अभी आपको रटा है कि जो आपका कह सकते हैं खेल का सामान मेरठ में, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन दिखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी चूड़ियों के लिए है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है और ये काफी बड़ी आपकी फैक्ट्री है। याद रखिए देश की तीसरी है, इसका मतलब इसके पहले 2 और इसकी इकाइयां थी, जैसे कि आपकी चितरंजन लोकोमोटिव और एक आपका कपूरथला है ना, और तीसरी आपकी कौन है? तो आपकी रायबरेली में स्थापित की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका 15 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है, याद रखिए यह आपका हथकरघा उद्योग है, ठीक है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। अभी हमने बताया था चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है। चुनार किसके लिए? तो आपकी सीमेंट के लिए है, ठीक है। सीमेंट के लिए आपका चुनार है, ठीक है। चुनार कहाँ पड़ता है? चुनार कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्योग दिए हैं और आपके स्थान दिए हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये आपका सही होगा। देखिए सीमेंट कहाँ मिलता है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। देखिए सीमेंट कहाँ मिलता है आपके, तो चुर्क, ठीक है। और कागज, कागज कहाँ, तो आपके सहारनपुर में, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपके कानपुर मिलता है। और फर्नीचर वो आपके बरेली में। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपके वाराणसी में, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो आपके नैनी में है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है मॉडर्न बेकरी, आपका दिया लखनऊ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉडर्न बेकरी और नमकीन ये आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर गलत है। तेल शोधन जो आपका संयंत्र वो आपके कहाँ पर, तो आपके मथुरा में है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, आपके कानपुर में है। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। विशिष्ट आर्थिक जोन जो स्थापित किए गए हैं ये आपके कहां पर स्थापित किए गए हैं। 20 का जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपके आगरा में, कानपुर और नोएडा, आगरा, कानपुर, नोएडा। ऐसे एग्जाम में पूछता है अब, ठीक है। बहुत बिल्कुल सरल नहीं पूछता है, कभी कभी ऐसे ही पूछता है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे अभी पूछा गया था कि जो आपके बुद्ध से संबंधित आपकी स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आपका है आगरा, कानपुर, नोएडा, ये आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। पहला दिया है डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, ठीक है, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका दिया है नोएडा, कहाँ पर दिया है, नोएडा दिया है, जो कि आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है क्योंकि जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक आपका कह सकते हैं जो लिमिटेड है ये आपकी कई जगह है। मेन देखा जाए तो आपके बेंगलुरु में है। मेन कहाँ पर है, तो आपके बेंगलुरु में है। वैसे देखा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो आपका पड़ता है वो आपका कह सकते हैं कि आपके गाजियाबाद में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद में पड़ता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है आपका रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए, तो यहाँ पर अभी हमने बताया रेणुकूट जो जाना जाता है वो आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए, हिंडाल्को, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में चलिए यहाँ पर देखिए जो आपको आ रहा है पहले उसका मिलान आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। 23 वाले में तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे दिया है टेराकोटा। टेराकोटा आपका गोरखपुर है ना। हमने बताया था जो कच्ची मिट्टी होती है उसको पका दिया जाए तो टेराकोटा बोलते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने यहाँ पर लकड़ी के खिलौने दिए हैं ये आपके वाराणसी। देखो इसको आपका गोरखपुर था, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में था। और चीनी मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट में मिल जाएंगे। और जो कांच का सामान है वो आपके फिरोजाबाद में मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। याद रखें कि जो आपके लघु उद्योग के लिए होते हैं, जो कि आपके मध्यम उपक्रम होते हैं, इनके लिए दीर्घकालीन जो आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो आपकी किसके द्वारा होता है, ये किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा होता है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि नोएडा दिया है जो आपके सॉफ्टवेयर आपके आईटी उद्योग के लिए, जो कि सही है। सीतापुर दिया है प्लाईवुड उद्योग के लिए, ये भी सही है। गोरखपुर में दिया है खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, तो भैया खेल कूद का सामान आपके क्या मिलता है, मेरठ में होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया ना। और वाराणसी रेशम हो जाएगा, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 25 का आपका सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर मेरठ होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि कानपुर जो आपके चमड़ा उद्योग के लिए है, सही है। मेरठ दिया है चीनी के लिए, कहीं ना कहीं ये भी सही है।
वाराणसी दिया है आपका सीमेंट दिया है, वाराणसी आपका सीमेंट दिया है, तो भैया वाराणसी में सीमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए रेशम मिल सकता है ना। सीमेंट कहाँ मिलता है, तो सीमेंट के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका चुर्क पड़ता है आपके कहाँ पर, सोनभद्र में, चुनार जो आपके मिर्जापुर में, और आपका दादरी आपके गोरखपुर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, दादरी गौतम बुद्ध नगर, और एक जगह और मिलता है रायबरेली। यहाँ 4 जगह आप कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं सीमेंट बनती है, तो 4 जगह आपको रट लेना है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया है। यहाँ पर देखिए उच्चतम की दिया है, उच्चतम की दिया है, यहाँ पर उच्चतम की दिया है, ठीक है, तो 27 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 6वीं में हुई थी, और अगर न्यूनतम पूछता तो आप 10वीं लगा सकते थे, न्यूनतम पूछता तो 10वीं लगा देते। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको आ रहा है उसको पहले आप लगा लीजिए निशान, ठीक है। देखिए जैसे कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होते हैं, आपके कानपुर में होता है, ठीक है। और अगर बात करें ट्रांसफार्मर कहाँ बनता है, आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन का आपका कहाँ हो जाएगा, आपके रायबरेली में हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना आपके कहाँ पर है, फूलपुर में हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 अगर पॉइंट पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है कथन, कथन में दिया है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की गई है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, गलत है, क्योंकि अमेठी में नहीं है, या आपकी रायबरेली में है, तो पहला पॉइंट गलत। फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो भाई पाटरी उद्योग के लिए जो आपका जाना जाता है वो आपका लखनऊ में जो आपका चिन्हट पड़ता है, चिन्हट, ठीक है, वो जाना जाता है, तो ये भी गलत। तीसरा दिया है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है, ये भी सही है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, ये भी सही है, अर्थात यहाँ पर 3 और 4 जो आपके हैं वो आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। चलिए 31 नंबर आपको बताना है, 31 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आपका देखिए जो आपका औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, देखिए आगरा जो आपका है वो पर्यटन उद्योग के लिए है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें जो आपका है कानपुर, कानपुर चमड़े का हो जाएगा। मेरठ की बात करें तो मेरठ आपके खेलकूद का सामान हो गया। मुरादाबाद आपके धातु पत्र के लिए हो गया, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, तो इतनी बार हमने बता चुके, तो अब आपको पता ही चल गया होगा, रायबरेली में। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। मेरठ जो आपका है किसके लिए उत्पादन है, तो आपके किसके लिए, तो खेल के सामान के लिए आपका जाना जाता है आपका मेरठ, ठीक है, तो आपका 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, बताना है उत्तर प्रदेश में। ये आपकी याद रखिए, भारत में भी आपकी पहली थी और उत्तर प्रदेश की पहली तो थी ही, जो कि 1903 में चीनी मिल स्थापित की गई थी। ये आपके प्रतापपुर में, ठीक है, प्रतापपुर में। ये पड़ता कहाँ है, तो आपके देवरिया में पड़ता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, तो आपके रेणुकूट सोनभद्र में, रेणुकूट आपके सोनभद्र में, याद रखिए रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यह आपके कहाँ पर स्थापित है, यह आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। 36 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है, चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आपके कौन से हैं, याद रखिएगा कि आपका आगरा और आपके कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए तेल शोधन कारखाना आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है, ठीक है। उर्वरक संयंत्र, तो आपके उर्वरक संयंत्र भैया आपके लखनऊ में नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वही प्रकालीन उद्योग आपके भदोही और एल्युमिनियम उद्योग आपके सोनभद्र में, बी नंबर आपका गलत है। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, सबसे बड़ा जो आपका आउटसोर्सिंग उद्योग है ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके नोएडा में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तेल शोधक कारखाना स्थित है, तेल शोधक कारखाना ये आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है। अगला प्रश्न है कि किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, यहाँ पर देखिए धातु हस्तकला के लिए आपका है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जो जाना जाता है ये जाना जाता है आपके पीतल के लिए, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर में, 42 नंबर में पहले दिया ताला उद्योग आपके अलीगढ़,
कालीन उद्योग आपका भदोही, चूड़ी उद्योग आपका दिया है कहाँ पर, शाहजहांपुर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिरोजाबाद आपका होता है ना, तो सी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। वहीं पर चिकन उद्योग आपकी कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ये चिकन खाने वाला नहीं है, चिकनकारी कढ़ाई वाला होता है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं, ये आपके किसके, तो आपकी मुरादाबाद को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में से निम्न से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। देखो फिरोजाबाद है, सिंपल सी बात है कि आपकी कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, बी नंबर। अगला है, निम्न से कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध आपका है, जो कि आपका कौन सा, तो आपका भदोही। 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर भदोही है, ये आपका कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध आपका है, ठीक है। अगला है, औरैया जिला निम्न से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, औरैया जिला जो आपका है ये आपके किसका उत्पादन करता है, तो देसी घी का करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर निम्न से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। याद रखिए, लकड़ी से ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ स्थापित हैं आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अमरोहा में। याद रखिएगा, ये प्रश्न बच्चों ने लगभग गलत करके आए थे इस प्रश्न को, क्योंकि ये पहला उस समय प्रश्न देखने को मिल रहा था, ठीक है, जब आपके मंडी परिषद में क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया और कह सकते हैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, पहले ही बताए थे और वीडियो के अंत में बता रहे हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके। अगर 2 प्रश्न आपके आ गए मिलान करने वाले, तो समझो 4 प्रश्न आपके बन गए, है ना, 4 प्रश्न बन गए और वहीं पर 8 हो जाएंगे। 2 प्रश्न में अगर मिलान करने वाले थे, कम से कम 4 होते हैं, तो भाई 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना। तो ये समझिए कि नॉर्मल से 4 तो बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।